तो एमसीडी ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर आज एक ये कहिए कि मीटिंग की महत्वपूर्ण। उधर इस पर सियासत तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इसे लेकर लगातार काम कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता तो खुद के खर्च पर दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक ने एमसीडी को घेरते हुए कहा है कि एमसीडी ने अब तक दवा की खरीद भी नहीं की है। हमारे कार्यकर्ता भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे छिड़काव अपने पैसे और अपनी क्षमता के आधार पे करा रहे हैं। एमसीडी का मेन काम है कि वो दवा खरीदे और उन दवा का छिड़काव कराए। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार मीडिया के साथियों को उठाने के बावजूद, आम आदमी पार्टी के साथियों को उठाने के बावजूद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने डेंगू के मारने की जो दवा है वो दवा तक नहीं खरीदी गई। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो आपको याद होगा आपके अपने चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और दोनों ही दलों के नेताओं से आश्वासन लिया था कि वो इस पर क्या काम करेंगे। बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, आज की मीटिंग जो हुई है, हम माने कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर को प्रमुखता से देखा गया, उसके बाद संजीदगी से एक बैठक होती है। क्या रहा उस बैठक में? सबसे पहले बीजेपी की तरफ से, यानी कि जो एमसीडी की तरफ से बैठक हुई है, उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, निश्चित ही दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का असर हुआ है और जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं और आज खुद दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुनील भादु ने बैठक बुलाई और इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हों या फिर दिल्ली प्राधिकरण के अधिकारी हों या लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हों या केंद्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हों, चाहे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी हों या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, सभी के साथ बैठक की गई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो मच्छरों से जनित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए ठोस उपाय किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई और दिल्ली में जगह जगह जल जमाव की समस्या से आम जनता दो चार होती हुई नजर आई है, उसको लेकर के एक ठोस कदम उठाने की इस बैठक में सामूहिक तौर पर कहा जाए तो निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर एमसीडी विभाग हो, चाहे वो डीडीए हो, सभी अपने स्तर पर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करें, लोगों को जागरूक भी करें कि वो अपने आसपास जल भराव ना होने दें, साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें और एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाए ताकि लोग जागरूक हों और इस महामारी की रोकथाम के लिए जो जनता का सहयोग चाहिए वो भी मिल सके। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर के एमसीडी ने एक बड़ा कदम उठाया है और कहा है कि जल्द ही इन दोनों बीमारियों पर अंकुश लगे और इसके आंकड़ों में गिरावट देखने को मिले। इसके लिए एमसीडी हर संभव प्रयास करेगी, जगह जगह दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, जहां पर जल भराव की समस्या होगी वहां पर निदान के लिए तुरंत एमसीडी के अधिकारी पहुंचेंगे। साथ ही डीडीए को भी निर्देश दिए गए कि उनके कार्य क्षेत्र में अगर कहीं जल भराव की समस्या होती है तो उससे तत्काल निपटा जाए। वहीं अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो समुचित प्रबंध करें इस महामारी से निपटने के लिए। अगर कोई डेंगू या चिकनगुनिया का पेशेंट आता है तो उसका तत्काल उपचार किया जाए, इसके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाने की भी हिदायत दी गई है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का असर हुआ है और यही वजह है कि एमसीडी अब पूरी तरह से हरकत में आई है और इस डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देती हुई नजर आ रही है और कहा कि अगर दिल्ली में कहीं जल भराव की समस्या हो तो हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, उस पर जनता हमें जानकारी दे, तत्काल उसका निवारण भी किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगर कहीं पर जल भराव की समस्या हो, दिल्ली तो पिछले दिनों पानी पानी ही रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर ठीक है आप जारी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी जमीन पर आइए और जरा स्थिति देखिए।